दोस्त शेर खान, तुम्हें पता है कल दूसरे जंगल से मेरा दोस्त भालू आने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा दोस्त आने वाला है, इसी बहाने हम भी उससे मिल लेंगे। शेर खान, आज जंगल में हिरन की लाश मिली है। उसके पास एक खत भी लिखा हुआ था कि अगर डाकू को पूरे साल का राशन नहीं जमा कराया तो इस तरह जंगल में रोज एक जानवर की लाश मिलेगी। इन डाकुओं का कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो हमारे सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। डाकुओं की धमकी की वजह से सारे जंगल में खौफ फैल गया है। दोस्त शेर खान, मेरा दोस्त भालू आने वाला था जो अभी तक नहीं आया। मुझे उसकी टेंशन हो रही है। हाथी, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे दोस्त भालू का पता लगा लूंगा। भालू सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि हमारा भी दोस्त है। कहीं उसे जंगल के डाकुओं ने तो नहीं पकड़ लिया होगा। और ये पता कैसे चलेगा कि भालू को जंगल के डाकुओं ने उठा लिया है? हाँ, चूहा एकदम सही कह रहा है। अब तक भालू के बारे में कोई खबर भी तो नहीं आई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भालू जंगल में रास्ता भटक गया हो। अगले दिन हाथी को एक खत मिलता है जिसमें भालू को छोड़ने के लिए डाकू ने शेर खान को मांगा होता है। ये खबर पढ़कर वो अपने तीनों दोस्तों के पास जाता है। अब क्या होगा? लगता है मुझे मेरे दोस्त भालू को अब भूलना ही होगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? आखिर क्या लिखा है इसमें? हाँ, क्या लिखा है? जरा हमें भी तो बताओ। इसमें लिखा है, तुम्हारे दोस्त भालू को अगर छुड़ाना चाहते हो तो शेर खान को हमारे हवाले कर दो। बस इतनी सी बात। अब भालू को छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं, मैं एक दोस्त को छुड़ाने के लिए अपने दूसरे दोस्त की कुर्बानी नहीं दे सकता। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी फिक्र ना करो। आखिरकार शेर खान, तुम मेरे शिकंजे में आ ही गए। तुम्हें मैं चाहिए था ना। अब देखो मैं आ गया, इसलिए भालू को अब छोड़ दो। छोड़ देंगे। उतने भी ज्यादा जल्दी क्या है? इसके बाद वो दोनों डाकू शेर खान को पिंजरे में बंद कर देते हैं। रात का वक्त हो जाता है। आधी रात को शेर खान को हाथी की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो हाथी की आवाज लग रही है। आखिरकार मेरे दोस्त आ ही गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे हाथी, तुम मेरे सच्चे यार हो। हाथी तेरा नहीं, मेरा दोस्त है। इसने मेरे ही कहने पर तुम लोगों से दोस्ती की थी ताकि मैं तेरा शिकार कर सकूं और जंगल का राजा बन जाऊं। मेरे रास्ते में सिर्फ तू ही एक रोड़ा था जो अब हट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दोस्त मुझे धोखा नहीं दे सकता। हाथी मेरे दोस्त, कुछ तो बोलो। ये सब झूठ कह रहे हैं ना? शेर खान, ये झूठ नहीं कह रहा है, यही सच है। चीता के राजा बनने के बाद मैं जंगल का सिपह सालार बनूंगा और चीता ने आधा जंगल मेरे नाम करने का वादा किया है। हाथी ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मुझे मारने के बाद ये तुम्हें कुछ भी नहीं देगा और पूरे जंगल के जानवरों को भी परेशान करेगा। तू अपनी फिक्र कर शेर खान, कल सवेरे तुझे मार देंगे और उसके बाद मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और हाथी आधे जंगल का मालिक। मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? क्या करूं मैं? अब क्या करूं? घबराओ मत मेरे दोस्त, हम दोनों आ गए हैं। अरे, ये तो मेरे दोस्त चूहे की आवाज है। चूहे, कहाँ हो तुम? चूहा अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ आया हूँ। शेर खान, मैं अभी जाल को काट देता हूँ। दोस्तों, एक तुम हो जो दोस्ती के नाम पर मेरी जान बचाने आए हो और एक वो हाथी है जिसने दोस्ती के नाम पर मुझसे गद्दारी की है। हम दोनों को सब कुछ पता है, हम दोनों ने सब कुछ सुन लिया है। हाथी ने मुझसे गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। अब मैं उन चारों को खत्म कर दूंगा। मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और वो चारों आपस में लड़कर मर जाएंगे। वो कैसे? उनको आपस में लड़ाने का प्लान मैंने सोच लिया है। ये देखो। हाथी शुक्रिया मुझे यहाँ से भगाने के लिए और चुपचाप आकर मेरा जाल काटने के लिए।
पर जाल तो मैंने काटा है और तुम हाथी का शुक्रिया अदा कर रहे हो। अंदर इसे तुम अपना प्लान बता दो। सुन बे चूहे, इस संदेश को पढ़कर चीता और भेड़िए को ऐसा लगेगा कि हाथी ने उन्हें धोखा दिया है और वो चारों आपस में ही लड़कर एक दूसरे को खत्म कर देंगे। वाह, मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा भी दिमाग चलने लगा है। तुमने तो एक ही खत में डाकुओं के साथ साथ एक गद्दार दोस्त को मारने का भी प्लान बना लिया है। क्या हुआ शेर खान, तुम अचानक उदास क्यों हो गए? बंदर, चाहे कुछ भी हो, पर हाथी हमारा दोस्त था। वो गद्दार निकला तो क्या हुआ, हम तो उसके सच्चे दोस्त हैं ना। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसने अपने सच्चे दोस्त को धोखा दिया है और वो भी जंगल में हिस्सा पाने के लिए, और इसीलिए उसकी यही सजा है। वो गद्दार है और गद्दारी की सजा मौत है। ये खत क्या है? हाथी, तुमने मुझसे गद्दारी की है? नहीं चीते, इसमें झूठ लिखा है। मैंने तुमसे गद्दारी नहीं की है। खामोश, तुम झूठ बोल रहे हो। अब तुम मरोगे। मैंने अपने सच्चे दोस्तों को धोखा दिया है। मेरे साथ यही होना चाहिए था। जैसे ही चीता इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक शेर खान सामने आ जाता है। रुक जाओ जंगल के गद्दारों, तुम हमारे होते हुए हमारे दोस्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते। शेर खान, मैंने तुमसे गद्दारी की, पर तुम फिर भी मेरी मदद करने आए हो। दोस्त कभी गद्दार नहीं होते, बस भटक जाते हैं। तब सच्चे दोस्त ही उन्हें सच्ची राह दिखाते हैं। फिर वो सारे इन डाकू पर हमला कर देते हैं। वो डर के भाग जाता है। इस दिन के बाद चारों दोस्त सच्चे दोस्त बनकर साथ रहने लगते हैं।